रमा एक बहुत बड़े वकील की बेटी थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। पिता के पास बहुत सारे खेत खलिहान, बंगले, नौकर चाकर सब थे। अपने ओहदे पर उन्हें नाज था। उन्हें लगता था कि परिवार और बाहर के लोग सब उनकी जी हुजूरी करे, और लोग उनके पैसे और रुतबे के कारण करते भी थे। 8 बच्चे में सबसे छोटी रमा थी। अपने पिता के थोड़े से गुण उसने भी पाए थे, इसीलिए भाभियां उनसे बहुत डरती थी। जैसे पुराने जमाने में होता था, औरतों को बोलने का हक नहीं था। उनका काम सिर्फ रसोई में खाना बनाना, परिवार के सदस्य को और घर आए मेहमान को खिलाना, यही काम था। किसी के सामने आना या आस पड़ोस की औरतों से बात करना, यह तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। रमा बहुत होशियार थी, इसीलिए उनके पिता अपने ऑफिस रूम में रमा को बिठाकर खुद बाहर बैठते थे और रमा से क्लाइंट के फाइल मांगते थे, और वो रंग के हिसाब से उन्हें देती थी। इस वजह से रमा को घमंड था कि मेरे पिताजी सिर्फ मुझसे ही ऐसा काम कराते हैं। जब रमा 15 साल की हुई, तब रमा की शादी एक ऐसे परिवार के लड़के से करा दी गई जो बहुत पढ़ा लिखा था, पर रंग एकदम काला था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। घर का बड़ा बेटा था, 2 छोटे भाई थे और एक बड़ी बहन भी थी जिसका विवाह बहुत पहले ही हो गया था। पिता गुजर गए थे जो कॉलेज में लेक्चरर थे। शुगर की बीमारी का उस समय इलाज नहीं था और वो उसी बीमारी से छोटी सी उम्र में ही गुजर गए थे। उन्हीं की नौकरी हरिश्चंद्र को मिली। होशियार तो बहुत थे पर जिद्दी भी बहुत थे। लाड प्यार ने उन्हें भी बिगाड़ दिया था। सोचा था कि शादी हो जाएगी तो उनके व्यवहार में सुधार आ जाएगा। रमा विवाह करके हरिश्चंद्र के घर पहुंची। बड़े घर से थी। उसने अपने आप को उस घर में ढालने की बहुत कोशिश की थी। ननद ने भी काम काज में उसकी बहुत मदद की थी। ननद रुक्मणी अपने मायके में ही रहती थी क्योंकि उनके पति इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में लड़कों का विवाह भी पढ़ते समय ही कर देते थे, इसीलिए उसने अपनी नई भाभी को घर के तौर तरीकों से अवगत कराया। दूसरे बेटे का नाम रामपाल था, तीसरे बेटे का नाम रामप्रसाद था। रामपाल और रामप्रसाद दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की वजह से मुंबई रहने चले गए। साथ में पूरा परिवार भी चला गया क्योंकि हरिश्चंद्र ने अपनी नौकरी किसी जिद के कारण छोड़ दी थी। रमा और हरिश्चंद्र के 2 बेटे हो गए, पहला अजय, दूसरा विजय। किसी तरह मुंबई में सब गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन सुबह के घर से बाहर निकले हरिश्चंद्र घर वापस नहीं आए। पूरा परिवार हिल गया था। उनके सामने यह सवाल उठा कि हरिश्चंद्र के 2 बच्चे और पत्नी की देखभाल कौन करेगा। घर में तनाव बढ़ने लगा। तब तक दूसरे दोनों भाइयों का भी विवाह हो गया था। रमा भी चिड़चिड़ी हो गई थी। दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालती थी। आखिर वो भी क्या करे। उसने अपने घर में कभी पैसों की तंगी नहीं देखी थी। एक दिन बाहर के कमरे से किसी की जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। अंदर बच्चों को खाना खिला रही रमा को अपने पति का नाम सुनाई दिया। भागते हुए बाहर आई कि हुआ क्या है जानने के लिए। तभी छोटे देवर रामप्रसाद ने बताया कि भाभी भैया मिल गए हैं, चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं। मेरे एक मित्र ने बताया है, आप अपना और बच्चों का सामान बांध लीजिए। मेरे मित्र ने कहा कि वो घर ढूंढकर आपको भाई के पास पहुंचा देगा। अगले हफ्ते रमा अपने दोनों बच्चों के पास चेन्नई पहुंच गई। रामप्रसाद के मित्र अकेले नहीं आए थे, अपने साथ हरिश्चंद्र को भी लेकर आए थे। उन्हें क्या बताया था नहीं मालूम, पर अपनी बीवी बच्चों को देखते उनका पहला प्रश्न रमा के लिए यही था कि तुम क्यों आई। खैर, अपने बीवी बच्चों को लेकर हरिश्चंद्र नए घर में आ गए। रमा का नया जीवन शुरू हुआ। उसे घर चलाने का तजुर्बा नहीं था और हरिश्चंद्र भी हर महीने की तनख्वाह बिना मांगे कभी नहीं देते थे। किसी तरह घर चल रहा था। रमा खुश थी। पहले से ही अपने पति के गुण रमा में थे जो अब बाहर आ गए। वो घर की मालकिन थी। पति को उसने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। रमा और हरिश्चंद्र के अब 5 बेटे हो गए थे। आमदनी तो बढ़ी नहीं, पर परिवार बढ़ गया। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। ऊपर से रमा को घर चलाने का तजुर्बा भी नहीं था। बच्चे बहुत ही होशियार थे। बड़ा बेटा अजय तो जीनियस था। उसने अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारों से पाला। पिता की मृत्यु के बाद रमा को मायके वाले पर मोह भी बढ़ गया था। रमा खुद गर्ज थी। स्वाभिमान उसमें कूट कूट कर भरा था।
अपनी परेशानी किसी पर जाहिर नहीं करती थी, इसीलिए घर आए मायके वालों को खाना खिलाना और 2-3 दिन अपने घर पर रख उनकी मदद करना सब करती थी। पर मजाल है कि उनसे किसी भी चीज़ की मदद ले, कहते हैं कि ऊँट भी करवट बदलता है। वैसे ही रमा के घर की हालत भी सुधर गए। अजय को सरकारी नौकरी मिली। दूसरे बेटे विजय ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी किसी तरह उसे भी नौकरी मिली, पर प्राइवेट में। तीसरा बेटा संजय ने भी यही 12वीं पास किया था, पर उसे भी प्राइवेट ही पर अच्छी नौकरी मिली। खुशियों ने रमा के घर के दरवाजे पर अभी हॉल में ही दस्तक दिए थे कि रमा के चौथे बेटे संजीव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। 5वां बेटा राजीव था, जो अभी पढ़ रहा था। रमा का दिल बैठ गया। रमा गुस्से वाली और तेज तरार जरूर थी, पर अपने बच्चों से किसे प्यार नहीं होता। 2-3 साल तक उसने अपने बेटे के गम में शोक मनाया, पर रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि अब अजय शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी करा दे, घर में खुशियां आ जाएगी। पहले तो रमा नहीं मानी, फिर सबके जोर देने पर मान गई। अजय सुंदर, संस्कारी और पढ़ने में भी होशियार था। घर की हालातों के कारण उसे बीएससी के बाद ही नौकरी करना पड़ा था। अजय ने बहुत सारी लड़कियों को देखा, उसे कोई भी अच्छी नहीं लगती थी। रमा भी बेजार हो गई थी। अजय के लिए लड़कियां को देख देख कर। एक कहावत है कि बगल में लड़की शहर में ढिंढोरा। वैसे ही रमा की जो दूसरी देवरानी थी कमला, उसके भाई की लड़की थी, पढ़ी लिखी और सुंदर थी। उनका रिश्ता भी अजय के लिए आया, पर कमला तो अपने जेठानी के स्वभाव को जानती थी, इसीलिए उसने कभी पहल नहीं की थी। पर कहते हैं ना, रिश्ते तो स्वर्ग में ही बनकर आते हैं। तो कमला की भतीजी रुचि का रिश्ता अजय के साथ पक्का हो गया। कमला ने रुचि को फोन पर ही एक बात कही थी, देख बेबी, मेरा बेटा प्यार का भूखा है, तो उसे प्यार दे और अपनी जिंदगी खुद संवार ले। अजय के अपने वसूल थे, जैसे दहेज न लेना। पर रमा को अपने पहले और बड़े बेटे के ससुराल वालों से बहुत सारी उम्मीद थी। उसने जहां तक हो सके सामने वालों से लेने की कोशिश की थी, पर वो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थी, क्योंकि एक तो देवरानी की भतीजी, दूसरी अजय इन सब के खिलाफ था, इसीलिए ज्यादा डिमांड भी नहीं कर सकती थी। किसी तरह रुचि और अजय का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ और उसने अजय का हाथ थामकर सुनहरे सपनों को सजाने के लिए अपने ससुराल में कदम रखे। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा था। सबको जाने में समय लगा। धीरे धीरे घर में सिर्फ परिवार के लोग ही बचे थे। अजय भी ऑफिस जाने लगे, क्योंकि हनीमून जाने की इजाज़त सासू माँ ने नहीं दिया। उनका कहना था कि वो सब नए जमाने के चोचले हैं। ठीक है, फिर अजय ऑफिस से जल्दी आते थे, तो वो भी सासू जी को पसंद नहीं आया। आए दिन ताने देती कि पहले तो घर कभी जल्दी नहीं आता था, अब बीबी आ गई है तो 5 बजे ही घर आ जाता है। अजय ने धीरे धीरे घर अपने नॉर्मल समय पर आना शुरू किया। तब वो कहती थी कि शादी कर लिया फिर भी देर से आता है क्यों? रुचि ने देखा ससुराल में सब सासू माँ की ही बात सुनते हैं। 3 देवर थे, सबसे छोटे वाले 12वीं में पढ़ रहे थे। सास कड़क थी, आते ही रुचि ने महसूस कर लिया था। 1 महीने तक सब ठीक से ही चल रहा था। रमा ने रुचि को पहले दिन ही बता दिया था कि सवेरे जल्दी उठना है, क्योंकि पीने का पानी भरना पड़ता है। इसीलिए 4 बजे को ही रुचि उठ जाती थी। कभी देरी हो गई तो बर्तनों का नाच होता था। अजय के बहुत से मित्र थे, वो सब दोनों को खाने पर बुलाना चाहते थे, पर अजय को मालूम था कि माँ रुचि को साथ ले जाना पसंद नहीं करेंगी, इसीलिए वो आए दिन कुछ न कुछ बहाने बना देता था। एक दिन उनके एक सहकर्मी ने अजय को खाने पर बुलाया, जिन्हें वो टाल नहीं सका। तो उसने रुचि से कहा, रात को खाना खाने मेरे एक मित्र के घर जाना है, तैयार हो जाना। माँ को अभी बताया कि रात का खाना बाहर है, एक दोस्त के घर। रमा ने पूछा, तुम्हारा दोस्त शाकाहारी है या मांसाहारी? अगर मांसाहारी है तो उनके घर तुम खा लेना, पर बहू नहीं खाएगी। अब अजय की बोलती बंद, क्योंकि किसी के घर पति पत्नी गए और पति खाना खाए पर पत्नी नहीं। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। अजय ने रुचि से कहा, रुचि उनके घर खा लो और घर में भी कुछ थोड़ा सा खा लेना। अब आगे से कोई दोस्त खाने पर बुलाए तो कुछ बहाना बना दूंगा। दोनों रात को घर पहुँचे। रमा बिना खाना खाए दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया, पर रमा समझ गई कि ये लोग खा कर आए हैं।
उस दिन उसने घर में इतना बड़ा बवाल मचाया कि रुचि परेशान हो गई, क्योंकि उसने अपने मायके के घर में इस तरह के बवालों को नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो आए दिन घर में कुछ न कुछ होता ही रहता था। अजय बहुत ही अच्छा था, पर रुचि को उसका साथ सिर्फ थोड़े समय के लिए ही मिलता था। रविवार के दिन भी रमा कुछ न कुछ काम ऐसे निकाल लेती थी कि रुचि को सास का हाथ बटाना ही पड़ता था। अब अजय रविवार को भी कोई न कोई मीटिंग के लिए बाहर चले जाते थे। इसीलिए 1 साल बीता और रुचि की गोद में एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया। अब घर में झगड़े कम हुए। रमा की अपनी कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए वो अनुजा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। दिन बीतते गए और रुचि ने एक लड़के को भी जन्म दिया। बस अब न रमा और न रुचि को फुर्सत थी। दोनों ही बच्चों में इतनी व्यस्त हो गई कि और किसी मुद्दे पर बात करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। वैसे भी रुचि के व्यवहार से रमा भी उसे चाहने लगी थी। कभी कभी उसे याद आ जाता था कि पर रमा की सहेलियां और उसके सास वालों ने रुचि को तो सर्टिफिकेट दिया कि रमा तुम्हारे अच्छे कर्म हैं जो तुझे रुचि जैसी बहू मिली है। अब रमा अपने दूसरे लड़के के लिए लड़की ढूंढने लगी और उसे अपने मायके के गांव की ही लड़की मिल गई, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर अच्छे घर से थी। वो भी रुचि की तरह ही 3 भाइयों के बीच अकेली लड़की थी। बहुत सारे दहेज के साथ उसकी भी शादी धूमधाम से हो गई। अब रमा को 2 बहुओं को संभालना था। रागिनी और रुचि की अच्छी दोस्ती हो गई। दिन और साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। रमा के बड़े बेटे ने उसी शहर में एक घर बना लिया और अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा। रमा को पसंद तो नहीं था, पर अजय के सामने वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी, इसीलिए सारी बातें रुचि को ही सुननी पड़ती थी। कुछ सालों के बाद अजय को दूसरे शहर जाना पड़ा। रमा तिलमिला गई। उसने रुचि को बहुत कुछ सुनाया। तुम बहुत होशियार हो, पहले मेरे बेटे को घर से ले आई, अब शहर से ही लेकर जा रही है। पर अजय ने अपनी गृहस्थी दूसरे शहर में बसा ली। अब रमा अपने तीसरे बेटे के विवाह की तैयारी करने लगी। उसे भी पढ़ी लिखी लड़की उमा मिल गई। वो छोटे मोटे झगड़ों को सह नहीं पाती थी। पति कभी साथ नहीं देता था, क्योंकि उसे भी अपनी माँ से डर लगता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वो एक दिन घर छोड़कर चली गई। सब जगह ढूंढ ही रहे थे कि उमा के मामा का फोन आया कि वो मेरे घर आई है। शादी के 2-3 महीने ही हुए थे, पर दोनों की बनती नहीं थी। वो अपने मायके चली जाती थी। सास की कही हुई बातें उसे चुभती थी, इसीलिए अब वो सास के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर अलग रहे तो वो आने के लिए तैयार थी। रमा इसके लिए तैयार नहीं थी। संजय कुछ नहीं बोलता था। परिणाम यह हुआ कि पंचायत बिठाया गया और रमा, संजय, उमा सबको बहुत समझाया गया, परंतु कोई भी एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते थे। इसीलिए बात नहीं बनी और दोनों तलाक लेने के लिए तैयार हो गए। पर उमा ने गृह हिंसा का केस लगाया था, जिसके कारण 11 साल तक तलाक मिलने में, पर किसी तरह दोनों अलग हो गए। अब रमा अपने आखिरी लड़के राजीव के लिए लड़की ढूंढने लगी, क्योंकि राजीव 35 साल का हो गया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। उसे लड़की मिलने में भी मुश्किल होने वाली थी। किसी तरह उसे लड़की मिली जो खुद भी 32 की थी, जिसका नाम सुगंधी था। वो पढ़ी लिखी और स्कूल में क्लर्क का काम कर रही थी। दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुश थे, पर न के बराबर, क्योंकि उम्र बड़ी होने के कारण सुगंधी के अपने विचार थे जो राजीव से मेल नहीं खाते थे। पर वो लोग अपने जीवन की गाड़ी को चला रहे थे, या यह कहें तो उचित होगा कि खींच रहे थे। संजय का तलाक हुए 2 साल हो गए थे। रमा उसकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। किसी तरह उन्हें रंजना मिल गई। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई भाभी ने ही उसका पालन पोषण किया था। भाई भाभी के अपने बच्चे थे, उनकी शादियां हो गई, पर उम्र में बड़ी रंजना का ब्याह नहीं हो पाया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और दिखने में भी कोई खास नहीं थी। साथ ही दहेज भी ज्यादा नहीं ला सकती थी। इसीलिए संजय को दूसरी शादी होने पर भी उन्होंने रंजना का ब्याह उससे करा दिया। सास और पति ने पहले ही बता दिया कि इतने साल मायके में रही है, अब बार बार मत बुलाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब शहर में ही मायका होने पर भी रंजना को उनसे मिलने या उनके घर जाने नहीं दिया जाता था। उसके भैया भाभी भी रमा से डरकर उसे न्योता नहीं देते थे। 80 साल से भी ज्यादा उम्र वाली रमा
आज भी मेरे मायके वाले कहकर हर महीने उनसे मिलने जाती है, पर बहुओं के लिए शादी के बाद मायके को भूल जाने की सीख देती है। बेटे, पति या बहुए किसी ने भी इस बारे में रमा से कुछ कहने का साहस नहीं किया है। उस घर में रमा से कुछ कहने की साहस सिर्फ अजय ही कर सकता था। राजीव और अजय एक ही शहर में रहते थे। विजय और संजय माता पिता के साथ रहते थे। कुछ समय बाद रमा के पति का देहांत कैंसर से हो गया। अब तो रमा और भी ज्यादा गुस्से वाली और बात बात पर झगड़ा वो रागिनी को ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि दोनों ही एक ही गांव के थे। रागिनी को भी काम करना पसंद नहीं था। आए दिन दोनों लड़ते थे। विजय और सुगंधी के 2 संतान थे, एक लड़की और एक लड़का। अजय की कोई संतान नहीं थे, इसीलिए उसने विजय के दोनों बच्चों को अपने बच्चों के समान पाल पोस कर बड़ा किया। विजय के बेटे राहुल ने इंजीनियरिंग पास किया, लड़की मधु ने बीएससी पास किया था। दादी और चाचा के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया। जो भी उन्हें चाहिए बिन मांगे ही मिल जाता था। दोनों को अच्छे संस्कार भी नहीं मिल सके। रमा ने अपने बच्चों को तो अच्छे संस्कार देकर पाला था, परंतु अपने पोते पोती को अच्छे संस्कार देने में नाकाम रही, क्योंकि उन्हें उसने दादी बनकर पाला था। उसके फलस्वरूप राहुल ने इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी न करके व्यापार करने की ठान ली, और वो अपने व्यापार को जमा नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके परिवार में से किसी ने भी व्यापार नहीं किया था। किसी को भी उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। राहुल भी उस कपड़े के व्यापार को जमाने में अपनी जी जान लगाने के बदले में अपने बाइक राइड के शौक को पूरा करने में लगा था। मधु की शादी एक बहुत बड़े रईस खानदान में हुई, पर उसका पति पियक्कड़ होने के कारण अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर मायके में ही आकर रहने लगी। आज रमा हर दिन बैठकर आंसू बहाती है कि उसने उन बच्चों की जिम्मेदारी को उठाया। अजय के बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की और दोनों बच्चे अपने परिवार को संभाल लिया। उन्हें देखकर भी रमा को लगता है कि उसने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की, पर कहते हैं अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। रमा के बच्चे भी बड़े हो गए, रिटायर लाइफ बिता रहे हैं, पर रमा अपने 86 साल के उम्र में भी अपने बहुओं पर हुक्म चलाते हुए अपनी जिंदगी बिता रही है। आज भी घर या बाहर हर बात उन्हें बिना बताए नहीं होता, और आगे जितनी उनकी जिंदगी है बहुओं को उनकी सुननी ही पड़ेगी। आगे क्या होगा इसका निर्णय तो भगवान ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।